विमल, पोलो, जोमा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। स्क्रीन पर जो आप एक गड्ढा देख रहे हैं ये कोई आम गड्ढा नहीं बल्कि मौत का गड्ढा है और ये जनकपुरी इलाके का जो मुख्य सड़क है उस पर जल निगम की तरफ से जो पाइपलाइन का काम किया जा रहा है उसकी खुदाई का ये काम आप देख रहे हैं और उसी का ये गड्ढा है। तकरीबन 16 फीट इस गड्ढे की गहराई है और अब से 48 घंटे पहले दिल्ली के एक नवयुवा 25 साल के लड़के की इसी गड्ढे में गिरने से मौत हो गई। दिन का वो वक्त था और उसके बाद कई तरह के रिपोर्ट आए। रिपोर्ट में कहा गया कि कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई, कहा गया कि कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है उसमें बैरिकेटिंग की गई थी। लेकिन मैं ये रिहायशी इलाका है ये जनकपुरी का और मैं माहौल क्या है दिखा रहा हूँ। नमस्कार, मैं हूँ ऋषिकेश कुमार और 8 फरवरी 2025 ये वही दिन है जब दिल्ली के 70 विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे और आम आदमी पार्टी की 10 साल की सरकार को भारतीय जनता पार्टी ने उखाड़ फेंका था। 27 साल के बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी 48 सीटों के साथ काबिज हुई और कहा गया कि दिल्ली की शक्ल सूरत बदल दी जाएगी। लेकिन एक साल बीत गए। 22 आने वाले जो फरवरी है उसमें रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी रेखा गुप्ता की सरकार और बताएगी कि बीते एक साल में उसने आम जनता के लिए क्या किया है। मसलन कि आज नए 500 ई बसों का शुभारंभ किया गया। कहा गया कि दिल्ली के काफिले में आम लोगों को राहत देने के लिए 4000 बसों का एक बड़ा काफिला जोड़ दिया गया है। अगले 2 सालों में इसे 7000 कर दिया जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि यमुना का जो सफाई का अभियान शुरू हुआ था वो पूरा कर लिया जाएगा। 1 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट दिल्ली सरकार ने पेश किया है और कहा कि बीते 27 सालों से जो दिल्ली की खराब और जर्जर हालत थी उसको हम बिल्कुल ठीक कर देंगे, चकाचक दिल्ली कर देंगे। और दिल्ली के आप कहीं किसी इलाके में चले जाएं, अगले 12 दिनों तक दिल्ली सरकार के अलग अलग गवर्नमेंट की तरफ से एक अलग सरकारी कार्यक्रम किए जाएंगे। और मैं जिस जगह पर ये मौजूद हूं ये दिल्ली का जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र है। आशीष सूद यहाँ से विधायक हैं, दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री हैं। इसके महज कुछ मीटर के दूरी पर विकासपुरी है, वहां से ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं पंकज सिंह। और मेरे पीछे ये देख रहे हैं ये जो दिल्ली पुलिस ये जो बैरिकेटिंग है ये मेरे पीछे गड्ढा है और इसी गड्ढे में गिरकर मौत हुई थी और उसके बाद यहाँ आवाजाही बंद कर दी गई। बड़े हेवी पुलिस डिप्लॉयमेंट कर दिए गए हैं, लोगों को आने जाने की इजाजत इधर नहीं है और आम लोग यहाँ पर हैं। तो आप लोग यहीं से भाई साहब? अरे कहाँ यहीं रहते हैं? हाँ जी, मैं रहता हूँ हरिनगर में, हरिनगर विधानसभा में। तो हम तो एक गड्ढा इसलिए देखने आए थे कि एक साल सरकार मेरा तो डेली का रूटीन का रास्ता, मुझे पता चला आज की डेट पे कि यहाँ पे हादसा हुआ है तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा, तो आज मैं देखने के लिए आया हूँ। तो हमने तो कहा कि 1 साल का सरकार जश्न मना रही है और दिल्ली की व्यवस्था ये, तो हमने कहा दिल्ली के आम लोगों से पूछे कि दिल्ली सर ये तो कोई जश्न वाला माहौल नहीं है सर। वैसे भी दिल्ली में इतने गड्ढे हो चुके हैं, आगे जाके आप देखें कितने गड्ढे हैं, आगे और गड्ढे हैं। मतलब इतने बैरिकेडिंग, मतलब आज की डेट में मैं यही देख रहा हूँ इतने हादसे हो रहे हैं, रेड लाइट नहीं चल पा रही है, तो बहुत दिक्कतें हैं, मतलब मुश्किलें खड़ी करने के लिए। ये चकाचक दिल्ली और नई दिल्ली को नया कर देंगे जो सरकार 1 साल में है उसको कैसे देख रहे हैं आप? वो तो देखो बनाने वाले के ऊपर है, तो क्या ही कह सकते हैं। बताइए भाई साहब, क्या नाम है आपका? ललित कुमार झा। झा जी इधर ही रहते हैं आप? इधर पफंगीपुर गांव में रहते हैं। तो बताइए, हम लोग तो 1 साल दिल्ली सरकार के 1 साल पूरा होने पर, पिछले बार यही दिन था जब 48 सीट आई भारतीय जनता पार्टी को, ढोल नगाड़े चारों तरफ बज रहे थे। आज हम लोग 1 साल के बाद रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि गड्ढे में एक युवक की मौत हो गई, मर गई। बहुत गलत बात है, बाप रे, बड़ा फर्ज लगा हम लोग को भी, मगर क्या करें, हम लोग को फर्ज लगी कि क्या हो सकता है। 1 साल हो गया, सारे कितने महीने से रोड बंद है, गड्ढा गुड्ढा हुआ पड़ा है, काम धाम क्या हो रहा है नहीं हो रहा है पता नहीं, देख ही रहे हैं आप लोग। हम भी देखने आया हूँ, मेरे को भी पता लगा यहाँ, तो सुबह भी आए थे, अभी भी आया हूँ, देखा हूँ जो यही गड्ढा में कैसे बन गया। 1 साल हो गई सरकार को, दिल्ली सरकार कुछ बदलती हुई दिख रही है? अभी तक कुछ बदलती हुई नहीं दिख रहा और गड्ढा होते जा रहा है। तो ये केजरीवाल सरकार के खिलाफ लोगों ने कहा ये फ्री बिजली फ्री पानी दे के पूरे दिल्ली का सिस्टम खराब कर दिया है। केजरीवाल के दादे भी काम नहीं किए हैं, केजरीवाल तो काम करता था, ये सही बात बोली। केजरीवाल काम करता था और जो वादा करता था वो पूरा करता था। तो इन्होंने भी तो पूरा कर ही रहा है भाई। 1 साल में देखिए रिपोर्ट कार्ड, 500 नई बस, आज से इलेक्ट्रिक बस चला रही है सरकार। अच्छी बात है, जो कर रहा था तो अच्छी बात है, सब आप लोग के सामने में है, जनता के सामने में है सब कुछ। हाँ,
लो भाई साहब, जनता के सामने में है। इधर से हो? हाँ? पोसंगीपुर गांव से हैं। क्या करते हो? मैं बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट है। कॉलेज में Student है, कॉलेज में है। और रहने वाले कहाँ से हो आप लोग? यहीं से दिल्ली का ही गांव है कितनी अपना। उम्र है दोनों की? मेरी 20 है। मेरी भी 20 है। तो वोट दिया था पिछली बार? हाँ, दिया था। तो बताओ यार, हम लोग तो 1 साल पूरा हुआ सरकार का, तो युवाओं को लेकर था कि भाई मैंने है ना ये जो गड्ढे वगैरह पे पहले भी वीडियो बनाई थी, तो मैंने थ्रेड नाम का ऐप है उस पर डाली थी, तो वो कह रहे हैं कि ये एआई है। अच्छा, मतलब मेरे जो इस चीज को है ना उन्होंने एआई बना अच्छा, के आपने पहले बनाया था? हाँ। तो ऐसे तो कई सारे गड्ढे हैं। जो जो यहाँ पे आगे आप वाला- देख रहे हो कि बैरिकेटिंग हो गई है, उस टाइम कोई भी बैरिकेटिंग नहीं थी यहाँ पे। अच्छा, कोई रात चलते रात में कुछ यहाँ पे लाइट नहीं है, कोई यहाँ पे प्रबंध नहीं है कि पता चले कि गड्ढा है या नहीं। अब जैसे जो लोकल आदमी नहीं है उसको क्या पता लगेगा कि यहाँ गड्ढा है? और उधर से तेज मोटरसाइकिल से तेजी आए। आएगी, तेजी आएगी, क्या पता चलेगा किसी को यहाँ पे गड्ढा है? 20-30 की स्पीड पे तो आएगी। और उसके बाद ये सीधा नीचे गिर गए। तो देखिए, मैं फिर एक तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ कि ये 2 दिन पहले कहा था, नहीं? हाँ जी। हाँ? हाँ जी। दिन का वक्त था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ? हाँ जी। अब ये आप देख रहे हो कि बैरिकेटिंग गैस गोदाम के वहाँ पे भी गड्ढा हो रखा है। मैंने एक बार वीडियो बनाई थी 7-8 महीने से, तो वो भरा ही आप नहीं ऐसे ही लोकल घूमते रहते हैं। हाँ अब जी, ये जो हमारे यहाँ पे एरिया आप यहाँ का तो स्कूल हमें देख पता ही रहे है। हो, यहाँ पे भी अभी कुछ टाइम पहले रोड धस गई थी, ये भी गड्ढा अभी तक भरा नहीं है ढंग से। ये भी अभी नीचे कुछ नहीं है गड्ढे के। अरे तो सरकार तो कह रही है कि भाई इसमें अब नई सीवर लाइन डलेगी। सरकार तो बहुत कुछ कहती है, सरकार कुछ ढंग से करे भी तो सही। अगर ये काम चल बोर्ड रहा आज है अब पहले तो लग बोर्ड- जाते, ये पहले लग जाते तो बच जाता ना। अगर ये बोर्ड लगा होता वो लड़का भी या बच जितने जाता। सारे पुलिस वाले यहाँ खड़े हैं, तब खड़े हो जाते तो कुछ हो जाता ना। इतनी ना पूरी कोई रोड बंद कर कर्मचारी रखी है। यहाँ पे, कर्मचारी भी नहीं, गड्ढा खोद देते हैं फिर इतने वोट- टाइम बाद वोट भरा दिए थे जाता आप है। लोग? हाँ दिए थे, किसको अब तो दिए नन थे? करेंगे, बीजेपी को दिए बीजेपी थे। को ही दिया था। केजरीवाल को भी हमने रख लिया बहुत टाइम तक। अब बीजेपी को देख के हमने देखा क्या हाल हो रहा है, हमने देख लिया। बेकार हाल हो रहा है, बेकार हाल हो रहा है। सारी किस सरकार पे भरोसा करे? कोई भरोसे लायक की नहीं है। नन करके जाएंगे अगली बार से। अच्छा, चलिए, आप लोग दोनों ऐसे ही घूमते रहते हैं? हाँ, हम लोकल ही हैं। लोकल है यहाँ के। टाइप में बनाते हैं, नहीं? व्लॉग कि बना- टूटे फूटे नहीं, चला मैंने के- एक बार सोचा कि मैं वीडियो बनाऊंगा हाँ। और उसको थ्रेड पे डालूंगा कि कुछ हो एमसीडी की तरफ से। मैंने टैग वगैरह भी करा था, तो थ्रेड वाले कह रहे कि ये है ना एआई रिलेटेड है, तो मेरी वीडियो हटा दी उन्होंने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तरुण शर्मा है, और कहाँ रहते हैं तरुण? पोसंगीपुर गाँव। और कितने दिन पहले वीडियो बनाया था आपने? इसका नहीं, मैंने गैस गोदाम के बनाया था, वो पहले भी बहुत गड्ढे हो चलिए, रखे तो हैं मैं इसीलिए आपको यहाँ पर लाया था कि दोपहर का वक्त था और उस रास्ते पे जो बैरिकेटिंग आपको दिख रही है वहां पे उस समय कोई बैरिकेटिंग नहीं था। स्थानीय लोग हैं सब लोग यहाँ पे, और उसके बाद ये बैरिकेटिंग की गई है। और इसी रास्ते से जो युवक था, नाम था उसका अलका, जो नवयुवक था वो इसी रास्ते आया, अपाचे उसकी गाड़ी थी, यहाँ से वो गुजरा और सीधा वो इस गड्ढे में गिरा। और हैरानी की बात कि 24 घंटे के बाद उसकी मौत का पता चला, जब स्थानीय पुलिस यहाँ पे कुछ नहीं करा। आपके 24 घंटे के बाद हम बताएंगे, जब वो लापता है तो इतने में तो इंसान मर ही ले। अगर कुछ कर लेते तो 200 मीटर के दायरे में उन्होंने बताया वो है, एग्जैक्ट लोकेशन बता देते काफी तो वो आ देर तक वो जाते। इधर ही पड़ा हुआ था। गड्ढे 2-3 साल के